सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बचपन पाठ पृष्ठ संख्या 6 से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही जाना था कि लेखिका को बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही है। यहाँ लेखिका कहती है कि जब वो छोटी थी तो उनको अपने मोजे और स्टॉकिंग खुद ही धोने पड़ते थे, क्योंकि नौकर को इसको धोने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी। वह सख्त मनाही थी। वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे अपना कुछ कुछ काम करना सीखे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तब जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका आगे लिखती है कि जब हम अपने मोजे धो लेते तो उसके बाद अपने जूतों को भी पॉलिश कर करके उसे अच्छी तरह से चमकाते। रविवार का दिन, इतवार मतलब रविवार, संडे, रविवार का दिन सुबह सुबह इसी काम में गुजर जाता। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छाले का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका यहाँ लिखती है कि उसको आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो यह मानती है कि पहले की तुलना में आज कई तरह के नए नए जूते आ गए हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आराम देने वाले जूते। वो लिखती है कि जब हमें जूते मिलते थे तो जूते पहनने के साथ साथ ही छाले का भी इलाज शुरू हो जाता था। अर्थात जब लेखिका छोटी थी तो उनको जब जूते मिलते थे तो इतने सख्त होते थे कि पहनकर चलने के बाद पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका यहाँ लिखती है कि जब हम कभी लंबे सैर पर, लंबी दूरी पर घूमने के लिए निकलते और ज़्यादा चलना पड़ता तो हम अपने पास रुई रखते। वो इसलिए क्योंकि रुई को हम मोजे के अंदर लगा लेते थे जिससे हमारे पैरों में छाले ना पड़े। और लेखिका ये भी कहती कि हाँ, तुम्हें ये सब महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे आज के दिन में और मेरे कल के दिन में बहुत फ़र्क आ चुका, बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। लेखिका आगे लिखती है कि हर शनिचर मतलब हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था और उनके लिए यह एक मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती कि आज हमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना होगा। यह दोनों तेल शीशे के छोटे से गिलास में रखा जाता था और उनको देखकर ही मन खराब होने लगता था। लेखिका आगे लिखती है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका लिखती है कि मुझे लगता है कि बचपन में अगर मैं शनिवार को उन ऑयल्स को नहीं पीती, उन तेलों को नहीं पीती, तो भी ज़्यादा कुछ सेहत बिगड़ने वाली नहीं थी। लेखिका ये भी लिखती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय में और मेरे समय में कितना बदलाव आ चुका है और हमारी बचपन की दिलचस्पी का अर्थ होता है रुचि, अंग्रेजी में बोले तो इंटरेस्ट, कितनी बदल चुकी है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है।
कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी अकाउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती। यहाँ लेखिका लिखती है कि याद रहे उन दिनों, मतलब जब लेखिका छोटी थी, उन दिनों कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। उस समय रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। लेखिका लिखती है कि हम जब छोटे थे तो कुल्फ़ी खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। तो वही लिखी है उन्होंने कि बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई है। हम जब छोटे थे तो कचौड़ी और समोसे खाते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वे पैटीज़ खाते हैं। हम जब छोटे थे तो सहतूत और फालसे और खसखस की शरबत पीते थे। यह तीनों ही एक तरह का फल है, लेकिन आजकल के बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं होते थे, कोको कोला नहीं होते थे, लेमनेड और बिमटो होते थे। ये एक तरह का ड्रिंक्स था उस समय का। लेखिका आगे लिखती है कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेंगर्स और डेविको। वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही टेस्टी होती थी, बहुत ही मज़ेदार होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उनके जितने भी भाई बहन हैं उन सबकी ड्यूटी लगती कि वो ब्राउन ब्रेड लाए। कहाँ से? वो शिमला मॉल से। लेखिका आगे यह भी लिखती है कि उसका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी पहाड़ पे चढ़ाई की, उसके बाद गिरजा मैदान, गिरजा अंग्रेजी में चर्च, मैदान पहुंच जाते। वहां से एक बार थोड़ा सा नीचे उतरते ही मॉल तक पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी अकाउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट। लेखिका के मन को बहुत अच्छा लगता था। हफ्ते में लेखिका को एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा लेखिका के पास ही चॉकलेट होते थे और वह चॉकलेट कभी खड़े खड़े नहीं खाती थी। रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका को काफल भी बहुत याद है। एक खाने की चीज़ है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता था, देखने में लाल और गुलाबी, और उसमें रस भरा होता। कसमल भी उसको बहुत याद आती है, सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ जाती है। लेखिका को चेस्टनट भी याद आ रहा है। बादाम की तरह खाने वाली एक चीज़ है। उसको आग पर भूनकर उसके छिलके उतारकर फिर खाती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका बचपन की एक और घटना बता रही है कि उसके चना जोर गरम, मतलब चने का बना हुआ एक मिक्सचर, बहुत अच्छे लगते थे और अनारदाने का चूर्ण पाउडर भी बड़ा अच्छे लगते थे। उन दिनों चने को पुराने कागज़ों की पुड़ियों में बनाकर देते थे। वह आज भी बनाकर देते हैं, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, ताकि पकड़ने में बड़ी ही आसानी हो। उन दिनों
यह चना इतना मशहूर था कि फिल्म के गीत में भी इसको लिया गया था और उस समय के सभी स्कूली बच्चों को यह गाना अच्छे से आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक दाना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका लिखती है कि जब बच्चे चने को खरीद लेते थे तो उसमें ऊपर से अलग से मसाला भी लगवा लेते थे और पूरा गिरजा मैदान, चर्च मैदान में वह पुड़िया चलती रहती थी। मतलब एक एक दाना मुंह में खाते और एक एक कदम बढ़ाते जाते। ऐसा करने में उनको एक खास तरह का मज़ा मिलता था। लेखिका आगे लिखती है कि बचपन में हमने बहुत सारे मज़े किए हैं। उसने घोड़े की सवारी भी की है। शिमला में रहने वाले लगभग हर एक बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता है। कौन सा मौका मिल जाता है? घोड़े पर सवारी करने का। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।